भारत माता की, भारत माता की। भारतवर्ष की अनुमानित वर्तमान जनसंख्या लगभग 150 करोड़। जन जन को कोटि कोटि प्रणाम। कोरोना महामारी एवं किसान आंदोलन समस्त मृत आत्माओं को नमन व विनम्र श्रद्धांजलि। जब हमारे देश में कोरोना संक्रमण का प्रथम चरण प्रारंभ हो रहा था, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नमस्ते ट्रंप के आयोजन में व्यस्त थे। जब कोरोना वायरस अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ किया, तब हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा गैर जिम्मेदाराना, बिना सोचे समझे संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। लॉकडाउन के दौरान ताली बजवाना, थाली बजवाना, दीपक जलवाना और कोरोना गो के नारे लगवाना, यह सब करने से हमारे देश को क्या मिला? सिर्फ बेबसी, लाचारी और मौत। अन्य प्रकार की बीमारी से पीड़ित मरीज भी, चाहे वो शासकीय हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सिर्फ और सिर्फ परेशान हुए, उनके साथ लूट हुई, उनको परेशान किया गया। एक रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसके लगने से लोगों को राहत की आसार समझ में आती थी, उसमें भी प्रत्येक प्रांतों में इसके अभाव में गलत उद्योगपतियों को इंजेक्शन बनाने का ठेका दिया गया और उस ठेके में बने हुए इंजेक्शन जो लोगों के हित में नहीं थे, उन इंजेक्शनों के लगने पर लोगों की बहुत ज़्यादा मृत्युएं हुई हैं। उन पर भी किसी भी प्रकार का अंकुश और नियंत्रण नहीं लगाया गया। आज हमारे देश को, हमारे देश के युवाओं को जो जागरूक हैं, जिनको इस प्रकार से जुमले छोड़कर कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, ऐसा बताया जाकर उनको उनकी मनोभावनाओं को विच्छेदित किया गया था और उन्होंने भरोसा करके मोदी जी पर विश्वास जताया और उनको वोट देकर प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाए जाने का कर्तव्य निर्वहन किया। आज उनके साथ धोखा। देश में उन गरीबों को जब उनको यह संदेश दिया गया कि रोड में चलने वाले, हवाई चप्पल पहनने वालों को हम 2 करोड़ युवाओं के साथ आप सबको जोड़ने का काम करेंगे, आपको रोड में जो चलने वाले मजदूर, किसान या लाचार व्यक्ति हैं, उनको हवाई का सफर कराऊंगा। इस प्रकार के सपने दिखाकर पता नहीं भिन्न भिन्न प्रकार के कई जुमले छोड़े गए। लोगों ने विश्वास करना शुरू कर दिया। विश्वास किया तो 5 साल के बाद दूसरे पंचवर्षीय भी मोदी जी ने अपनी छवि बरकरार रखते हुए देश की प्रधानमंत्री की सीट पर आसीन हुए। आज देश के युवाओं को यह बड़ा संकेत है, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को, सबको एक सोचने का विषय है कि क्या इन सब पर मोदी जी अपराधी हैं? मोदी जी से पहले हम स्वयं अपराधी हैं, क्योंकि हमने जुमलों पर विश्वास करना सीखा, हमने सच्चाई सुनना पसंद नहीं किया। देश में जब सच्चाई की बात करने वाला कोई व्यक्ति कहता है, उससे हम दूरी बनाकर रहे। हमें सच्चाई स्वीकारना होगा, सच्चाई के साथ रहना होगा। अगर हम सच्चाई के साथ न चल सके तो शायद हमारे देश का ही नहीं, हम सब का, जन जन का नुकसान है, और जब जन जन का नुकसान है तो देश का नुकसान है। इसलिए मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सब लोग, इन कोई भी व्यक्ति हो, देश के प्रधानमंत्री जी हो या कोई स्टेट के मुख्यमंत्री हो या कोई सरपंच, सेक्रेटरी, जनपद अध्यक्ष, जिला जनपद अध्यक्ष, जो भी हो, इनके बीच में जुमलों से बचने का प्रयास करें। आज शिक्षा की स्थिति को देखिए आप। शिक्षा के क्षेत्र में जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, क्या उनके बच्चों को शिक्षा नहीं है? उनके बच्चों को शिक्षा देने के लिए जो माने जाने अच्छे शिक्षक हैं, वो पैसे पर उनके घर पढ़ा देते हैं। ऑनलाइन स्वीकृति है, ऑनलाइन पढ़ाते हैं। पर क्या देश का गरीब व्यक्ति
ये सुविधाओं को प्राप्त कर सकेगा? नहीं कर सकता। इसलिए देश के उन प्रत्येक व्यक्तियों पर हमारा प्रश्न चिन्ह है कि आप कब सुधरेंगे, कब ऐसा पहचानेंगे, कब आप जुमलों से बचेंगे, कब आप अपने घर की या अपने परिवार की या अपने देश की जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। आज देश को आवश्यकता है आपकी। देश, भारत माता आप सबको आह्वान करती है कि आप सब देश हित में जुट जाइए। आज अब इतना नुकसान होने के बाद भारतवर्ष में कोविड-19 की 3 प्रकार की वैक्सीनें बनाई गई हैं, जिनसे लोगों की जान बचाई जा सकती है, देश का सम्मान बचाया जा सकता है। तब आज वही लोग, हमारे देश के सभी, आज वैक्सीन लगवाने से इनकार करते हैं। अरे वैक्सीन तो लगवाइए। आज ही सच्चाई है। आज देश के प्रधानमंत्री जी या कोई भी जनसेवक जब आपके पास आता है और आपसे विनम्र अपील करता है या निवेदन करता है कि आप वैक्सीन लगवाइए, आज आपको वैक्सीन लगवाना है, वैक्सीन लगवाइए, खुद बचिए, परिवार बचाइए, समाज बचाइए, देश बचाइए। इन शब्दों के साथ मैं आपको एक बार और सजग करना चाहता हूं कि आने वाले समयों पर आपको सदैव तत्पर, सजग और सतर्क रहना होगा। शिक्षा, रोजगार और व्यापार जो ठप हुए हैं, उनके प्रति भी मुझे अब जागरूक होना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी स्वीकारनी होगी। हर ऐसा कहने से कि हम ये कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने गलत किया, मुख्यमंत्री ने गलत किया, जनपद अध्यक्ष ने गलत किया, जिला पंचायत के अध्यक्ष ने गलत किया, किसी भी निर्वाचित पदाधिकारी ने गलत किया या किसी पदधारी ने गलत किया, तो ये हमारा अपराध है। हमने एक उंगली उन पर उठाई, बाकी उंगली मेरी तरफ है। मुझे ठीक होना होगा, मुझे सच्चाई के रास्ते पे चलना होगा, मुझे विश्वास करना होगा, मुझे यह संकल्प लेना होगा कि मुझे अपने देश के साथ खड़े होकर देश को समृद्ध बनाने के लिए, देश को वैभवशाली बनाने के लिए हम कृत संकल्पित होते हैं। इसी के साथ मैं कुशल राजेंद्र प्रसाद, विदुर न्यूज समाचार। जय हिंद, जय भारत।